गुरु जी, आसन में लंबे समय बैठने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि कभी सुना है कि आप सुबह में खाली पेट हल्दी और नीम का सेवन करो तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। या फिर एक्सरसाइज है, योगा है, फिर अन्नमय कोश को जितना हो सके तोड़ने की कोशिश करने से, या ये जितने भी उपाय हम लोग के लिए पॉसिबल है वो थोड़ा बताइए कि लंबे समय तक साधना में मतलब आसन टिका रहे। आसन जो है, एक आसन होता है शरीर का, एक आसन होता है मन का, है ना। बॉडी है साइकोसोमेटिक, बॉडी क्या है? साइकोसोमेटिक है। बॉडी जो है साइकोसोमेटिक है। तो शरीर का जो आसन है इस पे तो प्रयोग करना ही चाहिए। शरीर के आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए एक बात तो यह है कि सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है संकल्प। संकल्प उठपटांग नहीं लेना। 10 मिनट का संकल्प लेके एक आसन में बैठ जाओ कि 10 मिनट टांगे दर्द दें, टूट जाएं, फूट जाएं, कुछ हो जाए, मैं 10 मिनट मैंने आसन नहीं बदलना है। 10 मिनट आसन नहीं बदलना है। फिर उसको कर लो कि अब 12 मिनट नहीं बदलना है, 15 मिनट नहीं बदलना है, बाकी चीज़ें भी करना चाहिए। नीम और क्या हल्दी, नीम हल्दी क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों लाता है? नीम हल्दी के लेने से हमारे इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। सबसे बड़ा इंटेस्टाइन जो साफ़ होता है, पेट साफ़ होता है। आंतों में जो गड़बड़ियाँ रहती है ना, तो ऊर्जा पूरी वहीं पे इन्वॉल्व हो जाती है, उसको पचाने में। उसको यदि अच्छी मात्रा में लिया जाए तो पेट साफ हो जाए, आते होते साफ़ हो जाती है। आते होते साफ़ होगी तो बहुत सारी समस्याएं वहीं साफ़ हो जाती है। शरीर की सारी गड़बड़ियाँ आंतों की उससे। हल्का भोजन लेने से भी आते ठीक रहती है, फिर कम को पचा लेती है। अन्नमय कोश के साथ काम करना चाहिए। शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। आंतों को और शरीर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बार बार भोजन कर करके। उल्टी सीधी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तरह तरह के आप ड्रिंक्स पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे ड्रिंक्स जो है खतरनाक हैं। चाहे वो एनिमल फूड हो, मिल्क हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, ये सब शरीर को कंफ्यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं। ये आपकी साधना में बाधा करेंगे। एनिमल फूड है, एनिमल फूड की तरह काम करेगा, है ना। वो पशुवत आपके अंदर में वाइब्रेशंस पैदा करेगा। तो एनिमल फूड तो नुकसान करेगा, साधक के लिए तो नुकसानदायक है। साधक को एनिमल फूड से बचना ही चाहिए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, एनिमल फूड है ना। तो सबसे अच्छा तरीका तो हम ये बोलें कि इसकी लंबी चौड़ी बात ना करके थोड़ा संकल्प भी करें, और संकल्प लंबा ना करें, क्योंकि संकल्प यदि आपका टूट गया ना तो बहुत भारी नुकसान होता है। 10 मिनट का नहीं कर सकते आप, 2 मिनट का संकल्प करके बैठो कि 2 मिनट में बैठूंगा, और अलार्म लगा के बैठो कि धोखे से ना हो जाए। 2 की जगह 4 मिनट बैठ जाना, लेकिन संकल्प 2 मिनट का ही करना, संकल्प से ज़्यादा बैठना। और समय फिर जो है कितना भी कुछ भी हो जाए, जितना भी नुकसान होना है हो जाए, संकल्प को नहीं तोड़ना। संकल्प की साधना है इसलिए बहुत सोच समझ के करना। लोग संकल्प लेते हैं ना, मैंने सिगरेट छोड़ दी जी, और 1 हफ्ते बाद पी ली, बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ होता है। क्योंकि उससे जो है आपका अपने ऊपर से भरोसा टूट जाता है। तो ये संकल्प लेना कि दिन में 10 सिगरेट पीता हूँ तो 5 सिगरेट पीऊँगा 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन का ही संकल्प लेना, और 5 करना, 0 मत करना, भरोसा बढ़ेगा। फिर बाद में करना कि 4 सिगरेट पीऊँगा 3 दिन के लिए, 3 दिन का संकल्प लिया, धीरे धीरे बढ़ाना। ऐसा संकल्प नहीं लेना जो टूट जाए, और टूटने नहीं देना संकल्प को। बड़े संकल्प नहीं लेना, छोटे संकल्प लेना, किसी भी कीमत पर इसको पूरा करना। तब जो है उस संकल्प के सहारे आसन को करना। ये वाला संकल्प मन का भी आसन लगने लगेगा संकल्प से। मन और तन दोनों का आसन लगने लगता है ऐसे छोटे छोटे संकल्पों से। मन और तन दोनों का आसन, मतलब मन में भी थोड़ी स्थैर्य आने लगता है। मन स्थिर हो रहा है मतलब आसन है। शरीर स्थिर हो रहा है, आसन का मतलब होना स्थिर हो जाना, विचलन रहित होना, विक्षेप रहित होना, वह आसन है। जितने कम विक्षेप हैं उतना ज़्यादा आसन है, जितना ज़्यादा विक्षेप है उतना जो है गड़बड़ हो रहा है। तो आसन का मतलब विक्षेप से रहित होना है।
विचलन से रहित होना है, ठीक है ना। तो उसमें संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज़ पूछ लूँ साथ में, जैसे सुखासन है, वज्रासन है, सिद्धासन है और अपना ये पद्मासन है। हाँ हाँ। तो जहाँ तक तो सुखासन की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो ये आसन की विविधता है, उसमें कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है? देखो सिद्धासन जो है ना बहुत अच्छा आसन होता है, जटिल होता है, लेकिन यह देख लो कि टांगे फंसती हैं कि नहीं फंसती हैं। जिनकी फंसती हैं उन्हीं के लिए ठीक है, टांगे फंसती हैं तो उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन में क्या है, बहुत जो पिरामिड है ना, पिरामिड बराबर बनता है, बराबर ऐसा पिरामिड बनता है, बराबर पिरामिड बनता है। उसमें जो है रीढ़ बराबर सीधी हो जाती है। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन रीढ़ सीधी करने के साथ एक गलती बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? रीढ़ तो सीधी हो गई, सही है क्या? बिल्कुल गलत है। अरे रीढ़ सीधी करी होता है, कंधे तानने को थोड़ी बोलते हैं, कंधे रिलैक्स होनी चाहिए, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स होने चाहिए। बाकी किसी शरीर पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। रीढ़ सीधी रहेगी लेकिन शरीर पे कहीं स्ट्रेस नहीं होगा। लोगों को तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे बंद करके बैठे, अरे आँखों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई? बड़े प्यार से आंखें बंद करो। आंखें जो है अपने से बंद होनी चाहिए, बड़े प्यार से। हम कहते हैं कि वो आंखें ढक लो, अरे कर क्या रहे हो भाई? ऐसे करो आंखें बंद, हल्का सा, मतलब ये हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, आंखों से कुछ टकराया नहीं हाथ, है ना। वो जो बाल है ना, बालों से हो सकता है हल्का सा टकरा जाए, वही फूल की तरह टकराएगा, है ना। और ऐसे दबाते हैं, अरे किसने बोला दबाने को? बड़े प्यार से बोलते हैं ना, प्यार से बिल्कुल बड़े हल्के से ऐसे बंद करें, फट से जाके। अरे ऐसे ऐसे क्यों करते हो भाई? बड़े ऐसे करो प्यार से, तब डिवाइन डार्कनेस प्रकट होगी, तब मन में विचलन कम होगा। विचलन होना ही नहीं चाहिए। जब हम विधि के बाद में कुछ प्रयोग कराते हैं, प्रयोग करवाने के बाद इस स्टेज पे जब ले आते हैं, तो उस स्टेज में जो है डिवाइन डार्कनेस जो घटेगी, वहाँ निर्विचार अवस्था घटेगी, निर्विकार अवस्था घटेगी। वहाँ विचार होता ही नहीं कुछ समय के लिए, ग्लिम्स आता है। डायरेक्ट हम शिव तत्व की ग्लिम्स पे ले जा रहे हैं आपको, डायरेक्ट शिव तत्व की ग्लिम्स पे ले जा रहे हैं आपको। जो जन्मों जन्मों लोग साधना करते हैं उस ग्लिम्स पे नहीं आते, उस ग्लिम्स पे हम सीधे आपको ले जा रहे हैं। उसमें कभी कभी स्टार जैसा भी दिखता है। हाँ, वो बहुत कुछ देखेगा, बहुत कुछ देखेगा, ठीक है ना, लेकिन बड़े प्यार से होना चाहिए वह। तो सिद्धासन जो है, सिद्धासन का प्रयोग यदि किसी से बन सकता है तो सिद्धासन बहुत अच्छा होता है। और भी बहुत सारे आसन होते हैं, तो सुखासन, सिद्धासन। हम तो कहते हैं कि अपने शरीर के हिसाब से चलो। सोफासन भी बहुत अच्छा आसन है ना। हम सोफासन के भी पक्षधर हैं, ठीक है ना। बस अंदर से स्थैर्य आए, अंदर से ठहराव आना चाहिए, उस ठहराव की तरफ बढ़ना चाहिए।